आज बात करेंगे बेस की। बेस माने लुईस बेस, वो वाला बेस नहीं कि जिसमें से OH नेगेटिव रिमूव हो। आज बात करेंगे लुईस बेस की। लुईस ने क्या कहा था? लुईस ने बोला था कि भाई हर वो एलिमेंट कंपाउंड विच कैन गिव और लूज, याद रखें, इलेक्ट्रॉन पेयर, जोड़ा ही रिलीज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, विच कैन गिव या विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज नोन एज लुईस बेस। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो लुईस बेस कहलाएगा। अब चैप्टर ही माइन पढ़ रहे हैं तो भाई इसमें नाइट्रोजन ही लूज करेगा, हमेशा से याद रखें। लुईस बेस कौन चेक करना है? नाइट्रोजन। हमेशा ही याद रखें, नाइट्रोजन के पास हमेशा से क्या रहता है? एक लोन पेयर रहेगा। ऐसा ग्रुप होता है ना भाई NH2, एक हमेशा से लोन पेयर रहेगा इसके पास। ये लोन पेयर ही है जो इसको डोनेट करना पड़ेगा। अब जल्दी डोनेट करेगा तो बढ़िया है बेस, लेट डोनेट करेगा तो खराब बेस। अच्छा, पहले कंपैरिजन करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन में। 1 डिग्री मान लो ऐसा होगा, 2 डिग्री अब थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा, मार्कर को इंक पिला दी गई है। ये कितने डिग्री? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री? 2 डिग्री। बचा लास्ट, ये होगा 3 डिग्री। अच्छा, एक सवाल तो पूछा ही नहीं भाई, ये तो लूज तो ये कर देगा, करे किसको? जनरली H प्लस को। इसको H प्लस को जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस प्रोसेस का नाम कई बार प्रोटोनेशन भी कह देते हैं। प्रोटोनेशन इसलिए क्योंकि H प्लस इलेक्ट्रॉन तो है नहीं भाई, सिर्फ एक ही प्रोटोन है, तो प्रोटोनेशन माने प्रोटोन का ऐड होना। आगे जाकर के समझाएंगे कि कैसे ऐड होता है। फिलहाल बस ऐसे समझे कि इस H प्लस को, इन तीनों को इलेक्ट्रॉन देना है भाई। जो जल्दी दे देगा बढ़िया बेस, जो लेट देगा वो खराब बेस। अब डोनर क्या चाहता है? डोनर तभी डोनेट करेगा, बेस मतलब बढ़िया डोनर। अब हमको हर बार बढ़िया डोनर ढूंढना है। डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन देश के, इनमें से बढ़िया वो जल्दी देगा जो ज़्यादा अमीर होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी, जो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा है जल्दी डोनेट करेगा। किसी के पास है ही नहीं तो कैसे डोनेट करे भाई? CH3 हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कि एक अच्छा प्लस आई इफेक्ट देता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 CH3 हैं तो 2 लोग डोनेट करेंगे इनको। इसमें 3 CH3 हैं तो 3 लोग डोनेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अमीर जो है वो ये है 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो ये CH3 भी यानी को नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये CH3 ने भी यानी को इलेक्ट्रॉन दिए, इस CH3 ने भी यानी को इलेक्ट्रॉन दी। अब भाई 3 लोगों ने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रखे हैं खुद के, तो नाइट्रोजन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो जब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा। किसको? H प्लस को। कैसे करेगा? ऐसे CH3N CH3 H प्लस आया, नाइट्रोजन ने कहा देखो भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एक तो है नहीं, हमें डोनेट करने, वो तो हम समझ गए। अब इस बॉन्ड का नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी था, भी हमने पढ़ाई थी। ये बहुत इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज तो जल्दी डोनेट करेगा, करवा दो भाई, कर दो। एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगी जिसमें 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? इस नाइट्रोजन के होंगे। इसीलिए मैंने अब चार्ज हटा देना भाई, क्योंकि नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, तो चार्ज हट जाएगा। अब पहली बात तो क्या ये प्रोटोनेशन है? क्या प्रोटोन ऐड हुआ? हाँ, H प्लस यहाँ ऐड हो तो गया, ये रहा H प्लस ऐड हो गया। दूसरा, क्या नाइट्रोजन पे चार्ज आए? बिल्कुल आए, क्योंकि नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये बड़ा इलेक्ट्रॉन जो था ये लूज हुआ है, तो लूज होगा तो चार्ज पॉजिटिव। और हमने ऐसे भी समझाया था कि जब नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड बन जाए तो प्लस चार्ज आएगा ही आएगा। ओके लगी है तो बात ठीक है। फिर एक नया सवाल दिमाग में ये आए कि भाई 4 डिग्री अमाइन कैसा होगा? 4 डिग्री अमाइन बना के देखें कैसा होगा। बनता नहीं है, फिर भी अगर बनाए तो ये बनेगा CH3। हम समझ गए भाई नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड है, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आए। अब हम सोचे कि भाई क्या इन सबसे बढ़िया बेस है? तुम कहोगे ना, क्यों नहीं बेस है? क्योंकि नाइट्रोजन का अब इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करने के लिए, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डोनेट करने के लिए, तो ये तो बेचारा सबसे खराब बेस होगा। चलिए वापिस आए,
1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में सबसे बढ़िया कौन? ये, क्योंकि इसके पास 3 कार्बन के ग्रुप हैं गेन करने के लिए, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे बढ़िया बेस होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। याद रखना इन गैसियस फेज, ये सारे गैस होते हैं, लिक्विड में नहीं, अभी ये गैसियस फेज हैं। लिक्विड में कहानी बदल जाएगी, बताएंगे बाद में जाकर के, पहले सारे आसान पढ़ा दें। क्लास में तो हमने 20-22 पढ़ाए थे, यहाँ थोड़े से कम पढ़ा पाएंगे। चलिए मान लीजिए अगर ये मिथाइल की जगह कुछ और लगा होता, इथाइल ग्रुप लगे होते, तो क्या करते भाई? तो क्या करते? C2H5। तो भी कोई बात नहीं, फिर से ही ऑर्डर होता है। 3 डिग्री बढ़िया भाई, इसके पास ज़्यादा लोग डोनर, इसके पास कम, इसके पास और कम, तो भी यही ऑर्डर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा 3 डिग्री जीतेगा 2 डिग्री और 1 डिग्री से इन गैसियस फेज। विशेष याद रखना मेरी बात, गैसियस फेज। चलिए थोड़े से वो पढ़ा दे, जैसे कुछ बेसिक सवाल पढ़ाते हैं। मान लो लॉकडाउन का मजा ले रहे हो कि नहीं? मान लीजिए NH2 ये बेंजीन है भाई, याद रखना। और कुछ जगह बेंजीन नहीं बनाएंगे, कभी सोचो कि ये तो बेंजीन, अंदर से इसको डबल बॉन्ड करना भूल गए। हो भी सकता है भूल भी जाएं कई क्वेश्चन में, लेकिन ज़्यादातर में भूलेंगे नहीं। हर वीडियो को पॉज करके पहले, भाई नाइट्रोजन में किताब में कहीं पर भी इसके ऊपर लोन पेयर नहीं बनाया होता, खुद से बनाए। ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, दोनों के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो दिमाग दौड़ाइए, बोलिए A बढ़िया बेस या B बढ़िया बेस। वीडियो पॉज करके ना पहले अपना चुनाव कर लेना कि भाई मुझे तो B बढ़िया लगता है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो तुम्हें हर क्वेश्चन में वैसे सोचना, पहले वीडियो पॉज कर लेना, खुद का जवाब ढूंढना, फिर चेक करना कि तुमने गलत सोचा था कि सही। तुक्का लगाने में तो कुछ जाता ही नहीं। वैसे कोशिश करना पीछे एक थोड़ा सा रीजन हो, ऐसे तुक्के मत मार। चलिए जवाब देते हैं। हम बहुत बार ये पढ़ा चुके हैं कि बेंजीन जो है वो एक बहुत अच्छी रेजोनेंस करती है। बेंजीन जो है बहुत अच्छी रेजोनेंस करती है। रेजोनेंस से क्या होता है? रेजोनेंस से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। और हमने भी पढ़ाया था तुमको कि भाई अगर बेंजीन पे कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बेंजीन खींच लेगी उससे, रेजोनेंस में उसको इस्तेमाल कर लेगी। मैंने ये दिखाया भी था वो +M+R करके। और अगर बेंजीन पे कोई ऐसा कंपाउंड या एलिमेंट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बेंजीन तुम्हें प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन। अगर तुम पे प्लस चार्ज है तो तुमको वो दे देगी, माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन है तो तुमसे वो ले लेगी। यही बेंजीन की कहानी होती है। अब चेक करें, इस पे लोन पेयर है, हाँ, हर वो चीज जिस पे लोन पेयर है बेंजीन इससे ले लेगी। अब बेंजीन इससे कैसे लेती है, मैं थोड़ा सा दिखा दूं डेमो, एक हल्का सा, शायद अगर तुम भूल भी गए हो, वैसे अब तक तो भूल गए होंगे भाई, बहुत लंबी। तो अच्छा एक दो छोटा सा डेमो दिखा दूं कैसे करते हैं, इसके बाद बस फिर बार बार नहीं दिखाएंगे, फिर तो तुम याद ही कर लेना, इसको याद क्या कर लेना, फिर तुम्हें आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसे कर कहानी होती है बढ़िया से। मान लीजिए NH2 लोन पेयर है, बेंजीन तुरंत कहेगी यहाँ डोनेट करो भाई। ये कहाँ जाता है, ऐसे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, याद करो। मैं थोड़ा सा एरो बड़ा बना दिया, देखो देखो, इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज लगा दो। नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर डोनेट हो गया तो डबल बॉन्ड होगी। 2H ने कुछ नहीं करा, एज इट इज लगा दो। नाइट्रोजन का कुछ लूज हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज, और बॉन्ड देख लो 4 हो गई, तुरंत पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर कोने पे आते थे, अब ये घूमते रहेंगे वापस, फिर ऐसे ही आएंगे, 4-5 स्ट्रक्चर बनेंगे, वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो नाइट्रोजन के तो बेचारे के लोन पेयर इस्तेमाल हो गए क्या? हाँ, इसके तो रेजोनेंस में चले गए। H+ आया मांगने इलेक्ट्रॉन दोनों के पास, इससे बोला भाई तुम लोन पेयर दोगे अपने, ये कहेगा भाई मेरे तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये कहेगा मेरे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है, तुम मेरे से बड़े इजीली ले सकते हो, ठीक।
और आसान समझाएं, इसके लोन पेयर बेंजीन खा जाया करेगी लोन पेयर को रेजोनेंस में, तो ये तो बढ़िया है ही नहीं, इधर कोई रेजोनेंस रूजोनेंस है ही नहीं, तो इसके लोन पेयर इसी के ही है। देखो रेजोनेंस में जाएंगे तो ऐसे घूमते 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 फिर मेरे पास वापस आएंगे, इसके लोन पेयर 24 घंटे इसके, जब मर्जी जाके मांग लो। तो बी बेस बढ़िया है, फिर ए है। समझ में आया? बी एक बढ़िया बेस है और ए एक खराब बेस है। चलिए, अब खराब का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही गंदा ही है, मतलब इसके मुकाबले खराब है। तीसरा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर 1 2 3 बॉन्ड NH दिख पा रहा है क्या? हाँ, NH लोन पेयर है ऊपर, जो ये ऐसे सर्कल सा कर रखा है ना, लोन पेयर है, अगर नहीं दिख पाया हो तो। अब चूज करें ए बी और सी में से बढ़िया कौन है? वैसे तो चलो दोबारा दें, ए ना इसको दे दो भाई, ए बी और सी। अब इन दोनों में से मैं पहले चुनाव कर चुका हूं, ये अच्छा है, कंपैरिजन करना है इन दोनों में से बढ़िया कौन है। देखो इसके अंदर तो रेजोनेंस है, इसके तो लोन पेयर फ्री ही नहीं, इसको तो हटा दो, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, बढ़िया। इसमें देखो रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस चेक करने का नियम भी सिखाया था, कंजुगेशन। कंजुगेशन माने पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिले तो रेजोनेंस हो जाएगी। चेक करो, पाई सिग्मा दिख रहा है क्या? हाँ, पाई सिग्मा लोन पेयर तो है ही नहीं, ये रहे नाइट्रोजन के, इसको अंदर लिखें, इसको अंदर ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर इस्तेमाल हो गए हैं कंजुगेशन में। देखो चेक करो, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा, हाँ भाई कंजुगेशन तो है, और क्या है इधर? रेजोनेंस है। अब अगर रेजोनेंस है तो भाई इसके लोन पेयर भी फ्री नहीं होंगे। दोनों कंपाउंडों के अंदर रेजोनेंस है, इसमें भी, लेकिन इसमें रेजोनेंस है ही नहीं। सबसे अच्छा कौन? इसके लोन पेयर खा लिए, इसके भी लोन पेयर खा लिए, इसके फ्री, तो बी सबसे अच्छा। ए और सी में कॉम्बिनेशन रेजोनेंस तो इसमें भी है, रेजोनेंस तो इसमें भी है, लेकिन दोनों में छोटा सा फर्क है। छोटा सा फर्क समझा दूं, क्या फर्क है ध्यान से समझना। रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस दोनों में है, लेकिन फर्क ये है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, बेंजीन का जो कंजुगेशन है, देखो चेक करो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, बेंजीन का कंजुगेशन है, बेंजीन का रेजोनेंस इसके इलेक्ट्रॉन के बिना भी पॉसिबल है। और इसका कंजुगेशन चेक करो, पाई सिग्मा, अगर लोन पेयर छोड़ दो नाइट्रोजन की, कंजुगेशन ही नहीं है, तो इसका कंजुगेशन या इसकी रेजोनेंस बिना नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको फ्यूरान बोलते हैं ना, सॉरी पिरिडीन, फ्यूरान नहीं, फ्यूरान तो ओ से होता है। अब क्या है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। एक दिन मैंने तुमको इसका एग्जांपल भी दिया था, वो दूल्हे वाला, कि भाई चलिए बाद में देंगे, आसान समझा दें। नाइट्रोजन के लोन पेयर इसमें बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलता। कभी भी स्ट्रक्चर इसके लोन पेयर को जाने नहीं देगा। इसमें जा सकते हैं, कहेंगे चलो यार चले जाओ, तुम्हारे बिना भी रेजोनेंस संभव हो सकती है, तो सी बी के अच्छा है, ए सबसे खराब होगा सी। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, ये मैंने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया था वैसे तो, पर अभी याद रखना भाई। चलिए चलिए चलिए, फिर दूसरा 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 अब क्या करें भाई, एक पे लगाओ CH, ना यहाँ पे नहीं लगाओ, यहाँ पे सवाल नहीं बनता भाई, CH3 लगाओ, एक पे लगाओ NO2। अब हम जानना चाहें बढ़िया बेस कौन सा, वही देखेंगे अमीर कौन सा है। जो नाइट्रोजन ज़्यादा अमीर होगा वो जल्दी लूज करेगा बेचारा। CH3 क्या है, एक प्रकार का डोनर, कैसा? प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव, डोनेट करता है। NO2 क्या है, एक प्रकार का गेनर, गेनर है मतलब -IB और -MB, मतलब इसके लोन पेयर खुद भी खा लेगा और वैसे तो खींचेगा ही, इंडक्टिव से तो खींचता ही है, और -M माने मेसोमेरिक इफेक्ट, खा लेता है, रेजोनेंस भी करता है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ये। तो भाई नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम इसके इलेक्ट्रॉन और खा रहे हो, तो नाइट्रोजन तो इसमें गरीब हो गया बिल्कुल। तो बढ़िया बेस कौन सा?
ये CH3 वाला मैंने सही लिखा है क्या? बढ़िया। दूसरा सवाल, एक में CH3 लगे ऑर्थो पे, एक में CH3 लगे, इसको बोले A, इसको बोले B। एक में CH3 ऑर्थो पे, एक में CH3 पैरा पे। बढ़िया। कौन सा? पोज करो, सोचो। सोच लिया? अब ये CH3 भी डोनर और ये CH3 भी डोनर। लोगों को लगा होगा, लोगों को क्या, तुम्हें लगना है भाई, तुमको लगा होगा, सॉरी, तुमको लगा होगा कि CH3 यहाँ बहुत नजदीक है नाइट्रोजन के, जल्दी डोनेट करेगा तो जल्दी अमीर करेगा, जल्दी अमीर करेगा तो जल्दी डोनेट करेगा, तो ये बढ़िया बेस। लेकिन ये जवाब गलत है। सही क्या है फिर? सही क्या है फिर भाई अगर सोचो, H+ हमने पढ़ाया था ना, लोन पे डोनेट करता है, किस तो करता है? H+ को। अगर H+ इधर आए और यहाँ बैठ जाए, कितने हो जाएंगे? 2 पहले से थे, कि आगे कितने हुए? 3। यहाँ बहुत रिपल्शन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि CH3 एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। चेक कर लो, CH3 और एक ये बॉन्ड कितनी हो गई? 4 सिग्मा का आंसर sp3 मतलब पूरा फैला हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये CH3 इधर उधर पूरा झुंड बना के बैठता है, तो ये आने वाले हाइड्रोजन को आने ही नहीं देगा, ये इसको आने ही नहीं देगा, भले ये कितना अच्छा अमीर हो भाई, कितना ही अमीर हो, जब इधर है ही नहीं, रास्ता ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? ये भीड़ है इतनी, तो ये H+ नहीं आ पाता। तो बढ़िया कौन सा? A इज ग्रेटर देन B। तो हमेशा आपसे याद रखना, पैरा इज गुड बेस देन ऑर्थो। पैरा वाला बढ़िया बेस होता है। चलो एक मेटा भी जोड़ दो, मेटा भी जोड़ दो। बोर हो जाएं तो वीडियो पॉज करें, कुछ खा पी लें, हो सके तो एक इंस्टाग्राम का वीडियो देख लें, फिर से इस पे आए। ठीक है, इंस्टाग्राम तुम खोलोगे एक वीडियो देखने के लिए, लेकिन रोल करते 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 तुमको लगेगा यार ये तो आधा घंटा 1 घंटा बीत चुका। फिर से आए, कोई बात नहीं, 5-4 मिनट का रेस्ट लेकर फिर से आए पढ़ने के लिए। अब तो आज़ाद हो तुम। CH3 दिख पा रहा है क्या? हाँ। अब क्या करें भाई? अब बढ़िया कौन सा? A, B और C में से फिर से वीडियो पॉज करें और खुद से सोचें, इन दोनों में से तो ये बढ़िया है, ये सोचना है। सोच लिया? सोच लिया? चलिए पढ़ते हैं। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेंजीन को रेजोनेंस है, ये तो हम समझ गए। डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएंगे या पैरा पे जाएंगे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएंगे इस पे, या पैरा पोजीशन पे जाएंगे। किसके? नाइट्रोजन के लोन पर जो डोनेट करेगा, या बेंजीन रेजोनेंस खेलती है ना, हमने पढ़ाया था ये, या तो इस पोजीशन पे जाएंगे या इस पे। मेटा का कोई सीन ही नहीं है, मेटा का तो कोई सीन नहीं है। अच्छा, तो भाई इंडक्टिव लेकिन तीनों पे लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट हर जगह है, प्लस आई की तो बात ही नहीं कर सकते, प्लस आई तो दोनों जगह है। अच्छा चेक करें, फिर चेक करते हैं फिर क्या होगा, क्या ऑर्डर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ओ सॉरी, ये तो तुमको सीन समझाया ही नहीं। इसके डोनेट होंगे, एक बार इधर आएगा चार्ज, एक बार इधर आएगा चार्ज। चेक करो, अगर इधर पहले से एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के रखेगा इस जगह पे, इस जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये वाला कार्बन जो इधर कार्बन है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्यों रखेगा भाई अपने पास? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पहले इस कार्बन पे, फिर इस कार्बन पे आएंगे, कुछ देर रुकेंगे, फिर आगे जाएंगे। अब अगर इधर पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी पूरी भर करके है, तो ये वाला कार्बन जो इस पोजीशन पे है पैरा पे, ये रखेगा इन इलेक्ट्रॉन, ये वापस भेज देगा। और हम तो चाहते हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कोई अपने पास ना रखे, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे रहने दो, उसको अमीर रहने दो, तो अभी तो डोनेट करेगा भाई। तो याद रखें, सबसे बढ़िया बेस कौन? P4 पैरा, ये A। क्यों?
क्योंकि भाई नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रुकेंगे या यहाँ, अगर यहाँ ना रुक रहे हैं तो मेरा फायदा अच्छा है, क्योंकि फिर नाइट्रोजन पे रहेंगे वो। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ तो आता ही नहीं, तो CH3 के डोनर होने का कोई बेनिफिट मुझे ज़्यादा लगता नहीं। लेकिन इन दोनों में बढ़िया कौन, यही। ये तो सबसे खराब है, इसको तो हटा ही दो, क्योंकि ये तो आने ही नहीं देगा, इस पे तो बेस की बात ही नहीं करनी, तो सबसे घटिया है, इसको सबसे कोने में रख दो। सबसे अच्छा ये समझ में आया क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन रख यहाँ पे रुकने से बचाएगा। ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते ही नहीं, मेटा पे कभी आएंगे नहीं, और थर्ड पैरा पे आते हैं, तो इसका बेचारे कोई फायदा नहीं है। लेकिन कंपैरिजन दोनों में करना है तो प्लस आई तो देगा नहीं, ये हल्का फुल्का प्लस आई दिखाएगा ही, तो बढ़िया। तो भाई इन दोनों में से तो बढ़िया ही है, ये तो सबसे घटिया ही है, क्योंकि ये तो आने ही नहीं देगा, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और पढ़ा दे क्या, टाइम तो है, 20 मिनट का वीडियो हो गया भाई, बहुत बड़ा लंबा वीडियो है। एक NO2 का भी वीडियो करा दें बस, फिर शायद और ना पढ़ाते। एक NO2 का क्वेश्चन रह गया, और भाई एक शायद C डबल बॉन्ड O वाला रह गया, दो क्वेश्चन रह गए, फिर आगे चलते हैं। एक NO2 सच्ची एक वो भी रह गया भाई तुम्हारा लिए। NO2 को जब कराएंगे, पहले तुम्हें एक सवाल पढ़ा दें। और हमने भी पढ़ाया था गैस फेज में तो 3 डिग्री, साफ सा लिख दिया इसको, हमने अभी पढ़ाया था तुमको गैस फेज में तो 3 डिग्री सबसे बढ़िया बेस था, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर वो सॉल्वेंट या लिक्विड फेज में आ जाए तो क्या करेंगे, अगर वही सवाल लिक्विड फेज में आ जाए तो कहेगा वो कि इट इज इन लिक्विड, इट इज इन सॉलिड, या इट इज सॉलिड तो होता है, लिक्विड और गैस होता है। तो याद रखें भाई, CH3NH, चेक करो, नाइट्रोजन की कितनी बॉन्ड होनी चाहिए, 3। हाँ ठीक है, ऐसे NH2CH3 लिखा हुआ है, इसको साफ करके बताऊँ क्या है ये, इसको चलो बाद में बना लेंगे बार, और फिर से NO2 को सवाल रह गया एक, CH3N, ये कितने डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल अमाइन, मिथाइल है ये, एक कार्बन है ना, तो मिथाइल अमाइन। और अगर 2 डिग्री होता तो इसको ऐसा लिखते, 2 डिग्री कैसे लिखेंगे, ऐसे CH3 कितने आएंगे, 1 और 1 2, ये N के साथ H आएगा, सिर्फ एक ही H है। 3 डिग्री में क्या होता है, 3 CH3, इसमें एक भी H नहीं है, तो क्या लिखें, CH3 थराइस N। लोन पेयर सब पे बनाते रहे, किताब में नहीं भी होगा तो बना लेना। सबसे बढ़िया देखो भाई, गैस फेज में तो ये मैं समझ गया, 3 डिग्री बेटर, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, मिथाइल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये होगा लिक्विड फेज में, तुमसे पूछेगा लिक्विड और गैस, नहीं पूछ रखा तुम दोनों बता देना, एक ही लाइन लिखनी है भाई, याद रखना इसका ऑर्डर, 2 डिग्री 1 डिग्री 3। इस पर भाई थोड़ी सी बहस ज्यादा है, 2 डिग्री सबसे बढ़िया होता है इसमें, 213 ऐसे याद रहेगा, 213 मिथाइल के लिए। अगर ये ग्रुप क्या हो जाए, इथाइल हो जाए, फिर क्या करें भाई, इथाइल मतलब C2H5, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप लगे हों, जैसे 1 डिग्री इथाइल क्या होगा, C2H5NHH, ये रहा बस, CH3 की जगह C2H5 आ गया। इसमें क्या ऑर्डर होता है भाई, इथाइल के लिए गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस हमेशा वही 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बट यस लिक्विड फेज को फर्क पड़ता है, उसमें 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। इथाइल का ऑर्डर होगा 231, ऐसे रखना, 2 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 1 डिग्री, और मिथाइल का ऑर्डर होगा 213, ऐसे याद रहेगा। ये मिथाइल छोटा ग्रुप है इसलिए 213, इथाइल बड़ा ग्रुप है इसलिए 231, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल दिखा दूं, क्या हो अगर कभी ऐसा आ जाए, CH3 CH2 NH2, एक क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ऐसा लगा मैंने अच्छा लिखा है क्या, NH2 की जगह ना इधर NH लिख लेना चाहिए था।
चलो कोई बात नहीं, ऐसे सोच लो, फिर सवाल बदल देंगे। ए और बी में से बढ़िया कौन? ये लोग डोनर हैं, याद रखना। सोच लो सोच लो सोच लो। चलिए, डोनर है, एन को मीर करेंगे तो बढ़िया बेस। इसमें चेक करो, ओ तो एक प्रकार का गेनर है ना भाई, एक प्रकार के गेन करेगा। इंडक्टिव, इंडक्टिव कहते हैं इसको, हाँ इंडक्टिव कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कह लो। ओ दुनिया का दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। खींचेगा नाइट्रोजन से, जब खींचेगा तो नाइट्रोजन गरीब है, जब गरीब है तो भाई कहाँ से लूज करेगी? तो बढ़िया बेस कौन? ए फिर बी। चलो ये तो हो गया। एक और सवाल बढ़िया। डबल बॉन्ड NH, मान लो ऐसे आ जाता तो क्या करते भाई? आज तो सब कुछ सेम है, फिर क्या करें? फिर याद रखना, इनका हाइब्रिडेशन निकाल लो भाई। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना? नाइट्रोजन का, कार्बन का नहीं, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन गिनो। 2 हाइड्रोजन है और एक ये, कितनी हो गई? 3, एक लोन पेयर, कितना आंसर? 4, 4 का आंसर sp3। इधर आओ इधर आओ, एक बॉन्ड ये रही, एक सिग्मा ये, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो क्या हाइब्रिडेशन हुई? sp2। एक एसिडिक कैरेक्टर की कहानी होती है, जितना समझाऊं, जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतना ज्यादा एसिडिक। अब ये बात नहीं समझ में आएगी तो ऐसे याद रखना, sp2 और sp3। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अदरवाइज समझाते। याद रखना, ये सबसे अच्छा एसिड। और बेस की बात करें तो सबसे खराब बेस ये होता है sp। इससे अच्छा बेस sp2 से भी अच्छा बेस sp3। चेक करो sp3 है क्या? हाँ ये अच्छा बेस है। फिर sp3 और sp2 में से sp3 इज अ बेटर बेस। ये तो एसिडिक ऑर्डर था, तुम तो बेस पढ़ रहे हो, ऐसे याद रखना। विच वन इज बेटर बेस? sp3 ये रहा। बस इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है भाई।